नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। बिहार में महिलाओं पर सियासी दांव खेला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10-10 हजार रुपये ट्रांसफ़र किए, जो कुल 7,500 करोड़ रुपए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पहले एक प्रधानमंत्री कहा करते थे कि दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजा जाता है तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे कोई पंजा मार लेता है। आज ये जो 10-10 हजार रुपये भेजे गए हैं, इन्हें कोई लूट नहीं सकता। मोदी ने इस दौरान राजद पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, लालटेन का राज था, उस दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज़्यादा मार बिहार की महिलाओं ने ही झेला है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को अपने महिला संवाद कार्यक्रम के जरिए जोरदार एंट्री की। ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में शक्ति अधिकार महिला संवाद के मंच से उन्होंने न केवल केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 20 साल की सत्ता यात्रा पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण का मतलब महज खाते में पैसा भेजना नहीं, बल्कि उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और निर्णय लेने की शक्ति देना है। प्रियंका गांधी का शक्ति संवाद कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वह बिहार की राजनीति में महिला वोट बैंक पर गंभीरता से दांव लगाने जा रही है। नीतीश कुमार की लंबी सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार दोनों पर हमला बोलकर प्रियंका ने यह संदेश दिया कि कांग्रेस चुनावी जंग में अब सीधी टक्कर देने के मूड में है। बात चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या फिर कांग्रेस की, गौर करने वाली बात यह है कि बात केवल महिलाओं पर हो रही है, ज़्यादा महिलाओं पर ही हो रही है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये ट्रांसफ़र करके सौगात देती हुई नज़र आ रही है, यह बताने की कोशिश करती हुई नज़र आ रही है कि पैसा सीधे पहुंच गया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी महिलाओं के ही मुद्दे पर खुलकर बैटिंग करती नज़र आ रही है। तो महिलाओं को सेंटर में रखकर ये तमाम राजनीतिक बैटिंग जो की जा रही है, उस पर कौन 6 लगाएगा और कौन आउट हो जाएगा, यह वक्त तय करेगा। लेकिन आज चर्चा हम ज़रूर करेंगे। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रतिभा सिंह जी जुड़ गई हैं। कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता राज छविराज जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के तरफ से प्रतिभा सिंह जी जुड़ी हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी नीतीश सिंह कुशवाहा साहब जुड़ गए हैं वह भी। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत, चूँकि नीतीश बाबू सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रहते हैं, महिलाओं की बैटिंग करते हुए भी नज़र आते हैं और इस बार महिलाओं को ही साधने का प्रयास है, तो प्रतिभा सिंह जी आप ही से शुरुआत करते हैं। नीतीश कुमार लगातार महिला, खासकर जो जनमत है उसमें काफ़ी पॉपुलर हैं। महिलाएं दिल खोल कर नीतीश बाबू को प्यार देती हैं, अपनी वोट के ज़रिए ताकत का एहसास भी कराती हैं। इस बार उसी वोट पर सबकी नज़र है, कांग्रेस की भी, आपके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी की भी, जिनके साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं, सबकी। ऐसे में आपको लगता है नीतीश बाबू का जो जादू महिलाओं के बीच लगातार अब तक आप कहते हैं बरकरार है, वह आगे भी बरकरार रहेगा, या फिर इस बार इधर से उधर कुछ हो सकता है? कुणाल जी, जहाँ तक बिहार और महिलाओं की बात है, तो बिहार की महिलाएं इधर उधर देख ही नहीं सकती, क्योंकि देखिए, यह कोई झूठ बोलने वाली या प्रचार करने वाली बात नहीं है। हाँ। जब से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लेकर आज तक, क्योंकि बिहार देश का वो पहला राज्य बना जहाँ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इतने कार्य किए गए। अब देखिए ना, पूरे देश में बिहार ही एक ऐसा राज्य
जहाँ की माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को पंचायती राज और नगर निकाय में 50% आरक्षण दिया, हाँ, नौकरी में 35% का क्षैतिज आरक्षण दिया, और अभी देखिए महिला उद्यमी योजना, उसके बाद आज 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए महिला रोजगार के लिए दिए गए। हाँ, तो ये सभी देखिए हमारी बिहार की महिलाओं की जो स्थिति थी उस लालटेन वाले युग में ना, कि हम महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। मतलब निकलने का मतलब है कि वो महिलाएं सुरक्षित घर पहुंचेंगी भी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। हाँ, क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हम महिलाओं को पंख दे दिए हैं। हर तरह से जो महिलाएं अपने पति पर, अपने पिता पर कहीं ना कहीं डिपेंड थी 5-5 पैसे के लिए, हाँ, आज वो महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं। छोटा छोटा रोजगार करके, बड़ा रोजगार करके, जिनकी जैसी एबिलिटी है, जैसी क्षमता है, हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार की महिलाओं को मुंह में आवाज दी, उनको ताकत दी, उनके बैंक बैलेंस बढ़ाए। हाँ, तो आप देख लीजिए कि ऐसा नहीं है कि हम प्रचार कर रहे हैं या कौन क्या बोलता है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आधी आबादी महिलाओं की और 50% हमारी संख्या है। तो आप जान लीजिए कि बिहार की महिलाएं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को अपना आशीर्वाद देती है, और हम जैसी महिलाएं तो ये कहते हैं कि हमारी 10 साल उम्र भी उनको लग जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी इसी तरीके से सशक्त करते रहे। चलिए तो वास्तव में बिहार की महिलाओं ने कभी नहीं सोचा हाँ, था कि हम अंधेरे में रहने वाली महिलाओं के जीवन में इस तरह से अगर उजाला आएगा, कोई नेता ऐसा बिहार में होगा जो हमारे जीवन में उजाला लाएगा। ठीक, लेकिन नीतीश कुमार जी ने हमारी जिंदगी में रोशनी दी है। ठीक है, दी है। और अब प्रमोद सिन्हा साहब भी जुड़ गए हैं राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से बतौर प्रवक्ता। आपका भी स्वागत है सिन्हा साहब। सभी खास मेहमान चूंकि अब जुड़ चुके हैं, तो सबसे पहले एक बार नितेश सिंह साहब आप ही से हम सवाल पूछते हैं। आपकी सहयोगी तो कह रही हैं, यानी कि प्रतिभा जी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, कि महिलाओं के जीवन में जो उजाला लाया है नीतीश बाबू ने ही लाया है। ऐसे में अब उस पर आप उसमें थोड़ा सा और उसमें यदि बोला जाए फ्यूल देने का काम करने वाली काम आपने कर दिया आज 10-10 हज़ार रुपए वाली खेप के बारे में साथ दे करके। ऐसे में आपको लग रहा है कांग्रेस आपको आड़े हाथों ले रही है कहकर कि केवल पैसा दे देने से महिला सशक्त नहीं बनती है, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता भी देनी पड़ती है। ऐसे में महिलाओं का साथ इस बार भी आपके गठबंधन के साथ क्या लगता है? देखिए, बिहार की महिलाओं के साथ हमेशा डबल इंजन सरकार ने भलाई करने का काम किया। भलाई इस प्रकार से किया गया कि शौचालय दिया गया, जनधन योजना के तहत महिलाओं को लोन दिया गया। आप देख सकते हैं कि बालिका पोशाक योजना, साइकिल योजना, महिलाएं प्रतिबद्ध हुई पढ़ने के लिए, महिलाएं सुरक्षित हो गई पहले से। तो हम लोगों ने काम किए, नीतीश जी ने काम किए, ऐसा नहीं है। हाँ, समझ लीजिए 10,000 रुपया जो दिए हैं हम लोगों को रोजगार के लिए, किसी गरीब परिवार को सपोर्ट के लिए दिया है। लेकिन चुनाव है, इलेक्शन है, तो इसके नजर से कांग्रेस को लूटने का काम किया पूरे देश को, आरजेडी ने लूटने का काम किया पूरे देश को, महिलाओं का शोषण करने का काम किया। जैसे पहले जंगल राज में अपहरण होता था, बलात्कार होता था, अपराधी को सजा नहीं मिलता था, उसके बाद छोड़ दिया जाता है। बिहार में शासन का राज स्थापित हो गया है, जिसमें मोदी की समझना, जानना और बिहार की समझ रहे। ठीक, पैसा देने या नहीं देने का क्या बात है, हम लोगों ने तो लगातार विकास के लिए काम किया। बिहार के गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, गाँव गाँव तक चल रहे हैं। नहीं ठीक है, अब तो पार्टी है तो अपने अपने हिसाब से स्टेटमेंट तो देंगे ही। सिन्हा साहब, चुनौती भारी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि महिलाओं का आधा से ज्यादा रुझान अब तक कमोवेश नीतीश बाबू के तरफ झुका हुआ नजर आता है। ऐसे में जनमानस का वोट लेकर चलना और उनमें महिलाओं का भी इंक्लूजन होना आरजेडी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? प्रमोद सिन्हा साहब। ठीक है नितेश बाबू, ठीक है, अब सिन्हा साहब को भी सुन लेते हैं। बोलिए सिन्हा साहब। देखिए कुणाल जी, अभी जो है चुनाव का वक्त है, ये आवाज आ रहा है थोड़ा पीछे से पूरा। आप बोलिए।
बाकी लोग को बोलिए थोड़ा म्यूट कर लें। हाँ, चुनाव का आवाज आ रहा है, चुनाव का पब्लिक शोर मचा रही है, तो चीजों को फिर से किया जा रहा है। ठीक है, बोलिए सिन्हा साहब। देखिए, सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं 2005 के बाद जो है हमने महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने का काम किया है। आज बिहार की जो है 65% जो महिलाएं हैं वो एनीमिया की शिकार है, और जिसके चलते जो बच्चे होते हैं उनमें बौनापन पाया जाता है। तो इन्होंने कैसा विकास करने का काम किया कि बिहार की महिलाओं को संतुलित आहार भी मुहैया नहीं करा पाए। बिहार में एक मिनट नितेश बाबू, एक मिनट रुकिए। नहीं, ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं है। पहले उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर बोलिएगा। रुकिए नितेश बाबू, रुकिए, बोलिए सिन्हा साहब। ठीक है नितेश बाबू, पहले सुनिए ना, काउंटर करने का समय आएगा। बोलिए सिन्हा साहब। महागठबंधन की सरकार में जातिगत जो है गणना कराया गया था, और राज्य की 65% जो आबादी है वो मात्र 10,000 रुपया से कम पर गुजर बसर करती है। पलायन आप देख लीजिए, बिहार में ऑफिशियल डाटा है श्रम पोर्टल पर 2,90,00,000 लोग जो है बिहार से पलायन करके दूसरे राज्य में चले गए हैं रोजी रोटी के गुजर बसर करने के लिए किसी तरीके से। तो जो परिवार के सदस्य बाहर चले गए हैं इसके लिए, धनोपार्जन के लिए, तो वो भी तो किसी के बेटा, किसी का भाई और किसी का पति होंगे। हाँ। तो आखिर आपने क्या व्यवस्था देने का काम किया? तो जो जिनके पति या बेटा या भाई जो है दूसरे राज्य में है, वो महिलाएं जो बिहार में रह रही हैं, उनकी पीड़ा और वेदना को किसने समझने का काम किया? जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने महिला संवाद करने का काम किया और उन्होंने घोषणा करने का काम किया कि हमारी सरकार बनने पर माई बहन मान योजना के तहत हम प्रत्येक महिलाओं के खाते में 2500 रुपया देने का काम करेंगे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ा के 1500 करेंगे, गैस सिलेंडर 500 रुपया में करने का काम करेंगे, तब सरकार की जो है ना निद्रा जो है जाग गई। अब देखिए, अब तो ऐसे भी जो है ना सरकार अब वापस आने वाली नहीं है, लेकिन ये चुनाव के ठीक पहले इस प्रकार की घोषणा इन्होंने करने का काम किया है। तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा जो घोषणा की गई है उसको इन्होंने नकल करने का काम किया है। और अपने पास तो दृढ़ इच्छा शक्ति और विजन है नहीं। विजन होता तो 20 साल से तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। तो बिहार की महिला की स्थिति आज क्यों अच्छी नहीं है, क्यों बेहतर नहीं है, या क्यों बेहतर नहीं कर पाए हैं, जवाब तो उन्हीं को देना है। हाँ, लेकिन आज जब चुनाव का एक महीना का समय बचा हुआ है तो आप 10,000 रुपया उनको जो है प्रोत्साहन राशि, यही जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देने का जब घोषणा किया था, हाँ। तो ये लोग चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि पैसा कहाँ से लाएगा, इतने लोगों को दे देगा 2500 रुपया महीना के हिसाब से, तो पैसा कहाँ से लाएगा। वही जब 2020 में हमारे नेता ने कहा कि हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चिल्लाने लगे, कहे कि कहता है नौकरी देंगे, पैसा कहाँ से लाएगा, बाप के घर से लाएगा। लेकिन जब हमारी सरकार बनी तो हमने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, बीपीएससी के माध्यम से दिया, उनको वेतन भुगतान भी हुआ, नियोजित शिक्षकों को भी राजकर्मी का दर्जा दिया, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन किए, आरक्षण के दायरा को हमने 65% करने का काम किया, और ये भारतीय जनता पार्टी ने उसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया, जिसका प्रतिफल हुआ कि वंचित समाज के लोग जो है बढ़े हुए आरक्षण के दायरा का लोगों को याद दिलाइए, लोग तो देख रहे हैं ना भाई, याद दिलाने का समय आ गया है। ठीक है बिहार का, नहीं ठीक है सिन्हा साहब, जनता जानती है, और परिवर्तन की आंधी बिहार में बढ़ रही है। कुणाल जी, आपके जनता के जो सड़क पर उतर करके जो जनता का उत्साह था बिहार अधिकार यात्रा के दौरान भी आपने देखने का काम किया था। ठीक है छविराज साहब, आपने सबको सुना। अंत में अब आपके पास आते हैं ओपनिंग कमेंट लेने के लिए, इसलिए भी क्योंकि अब जब महिलाओं की बात हो गई है तो आपके भी सबसे सशक्त महिलाओं में से एक प्रियंका गांधी भी अब मोर्चा संभालने उतर गई हैं। आपको लगता है प्रियंका गांधी की एंट्री बिहार के इस चुनावी मोड में कुछ अलग गुल खिलाएगा? देखिए, सबसे पहले तो जिन महिलाओं को 10,000 रुपया मिला है, हाँ। उनको बधाई, और मरता क्या ना करता। हाँ। अब चूंकि मरणासन स्थिति में बिहार की सरकार है तो छटपटाहट और घबराहट में बहुत तरह के निर्णय और फैसले लिए जा रहे हैं। बहरहाल मैं याद दिला दूं कि आज से 7 महीने पहले उन्होंने 2,500 देने का वादा किया था। हाँ। फिर
10,000 देने की वादा को पूरा करने की बात कही है। तो उन बहनों को, उन माओ को जिनको इसका लाभ मिल रहा है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम कांग्रेस के दावे के बाद उनको सड़क पर आकर के अपने जगह से मुख्यमंत्री आवास से इस बात की घोषणा ही नहीं, इसको पटल पे लाना पड़ रहा है। तो खैर बहरहाल बात करते हैं महिलाओं की सशक्तिकरण, और प्रियंका जी ने जो महिलाओं को मोटिवेट किया है, आज बिहार की 6 लाख ऐसी महिलाएं हैं घर की जो कि शराबबंदी कानून की वजह से बेवजह डेली हर रोज कहीं ना कहीं जेल, थाने और इसकी चक्कर मार रही हैं। ऐसे 5 लाख लोग हैं जो कि बेल नहीं दे करके अपने घर नहीं जाने में सक्षम है, नहीं है। मतलब उनको बेल देने का पैसा भी नहीं है और उनकी महिलाएं सफर कर रही हैं। तो सरकार की नीतियों से महिलाएं यहाँ डायरेक्ट इफेक्टिव हैं। हालांकि एक बात मैं और भी इस बीच में चर्चा कर देना चाहता हूँ कि सरकार का कितना ढुलमुल नीति रहा है और किस तरीके का व्यवहार रहा है महिलाओं के प्रति, कि ठीक महज आज से 65 दिन पहले पीएमसीएच के गेट पे बर्बरतापूर्ण हमारे अध्यक्ष ने वहां की बलात्कार हुई व्यक्ति जो कि मुजफ्फरपुर से महिला आई थी, उसको सिर्फ एक सीट दिलाने के लिए, एक बेड दिलाने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ता है। उस बिहार में अगर सरकार और सरकार से जुड़े हुए प्रवक्ता इस बात का दावा देते हैं कि डबल इंजन की सरकार और बिहार में महिलाओं के लिए वो कुछ खास करना चाहते हैं, तो एक बार आईने को देख लें। आईने को देखने के बाद अगर शर्म नहीं लगता हो इन बातों के तहत, तो फिर वादा करें। बिहार की जनता आपके वादों का ढोलम पोल समझ चुकी है और पोल अब खुलने को है। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बिहार की महिलाएं दे रही हैं, बिहार की बहनें दे रही हैं। रह गई बात कि अब इन लोगों को ठगना और महिलाओं को लाचार समझना, ये मूर्ख समझना, ये बंद करें। महिलाएं जननी हैं, सौम्यता का प्रतीक हैं, लेकिन जब अपना उग्र रूप पकड़ लेती हैं तो बिहार में इस बार सत्ता का परिवर्तन उनका उग्र रूप ही दिखाएगा। ठीक है 3 मिनट है मेरे पास, लेकिन आप सबसे एक क्लोजिंग रिएक्शन जरूर लूंगा। शुरुआत प्रतिभा जी आपके साथ इस सवाल के साथ कि अब देखिए महिलाओं को लुभाने की कोशिश हो रही है, अच्छी बात है, उनके खाते में पैसा का, लेकिन ठीक चुनाव के पहले ऐसा होना साफ संकेत देता है कि एक तरह से उनके लिए किया गया लोक लुभावन वादा को पूरे करने जैसा यह दावा लगता है। ऐसे में आपको लगता है यह करके आपने महिलाओं का दिल जीत लिया अगले चुनाव के लिए, या फिर आपको इस बार किसी से भी फॉर दैट रीजन कंपटीशन है? नहीं कुणाल जी, देखिए हमारा तो किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ। क्योंकि अगर देखें तो जिस तरीके से बिहार का विकास हुआ, ये लोग लास्ट होती दलील दे दें। अब जिस तरह से बिहार का विकास हुआ, जिस तरह से महिलाएं सशक्त हुई, तो उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वो समझ रही है कि उन्हें क्या करना है, नहीं करना है, और वो अपने भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर समझती हैं। अब देखिए ना, जैसे प्रियंका गांधी जी आई, हाँ। ये लोग हेलीकॉप्टर से चलने वाले लोग हैं। ये बिहार की भौगोलिक स्थिति को जानती है क्या? बिहार के कितने लोगों को ही जानती हैं? उनकी क्या दशा थी, उनकी दशा कैसे बदली, कैसे सुधरी, उन्हें कोई आइडिया भी है? कहती है 10,000 रुपए से क्या होगा? अरे भाई 10,000 रुपए से बिहार की महिलाएं छोटा रोजगार शुरू करेंगी और वो बढ़ाकर उन्हें फिर 2 लाख रुपया दिया जाएगा, 2,10,000 को रुपए दिए जाएंगे। हाँ। दूसरी बात, ये आज कोई नई चीज नहीं दी जा रही है। इससे पहले भी महिला उद्यमी योजना के तहत महिलाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के सूझबूझ और उनके नेतृत्व में ही ये सारी योजनाएं चल रही हैं। ठीक। तो महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं हैं जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में पहले से दे रखी है, जो किसी और राज्य में नहीं है। ठीक है। तो प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी क्या जानेंगे इन चीजों को? ठीक है नीतीश बाबू, एक क्लोजिंग रिएक्शन आपसे भी। इस बार भी लग रहा है महिलाओं का साथ मिल ही जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री वैसे भी बतौर नीतीश कुमार महिलाओं के बीच लोकप्रिय तो हैं ही। महिलाओं के बीच लोकप्रिय का बात नहीं है, महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया, योजना लाया, तभी तो लोकप्रियता मिलती है। बोलिए। मैं बता रहा हूँ। हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोगों ने काम किया हूँ महिलाओं के लिए, तो हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लिए, बिहार के गरीबों के लिए काम किए हैं। तब इस बार हम लोग ने जनता के सामने वोट मांगने जा रहे हैं। ऐसा नहीं तो हवाई योजनाएं बना दी, हवाई घोषणा कर रहे हैं। जब मौका मिला तो काम किए नहीं, बिहार को लिए, बिहार को जंगल राज के गर्त में डाल दिए, बिहार को पौना बना दिए, बिहार को हमारा कर दिए। ठीक है। हम लोगों ने नहीं किया, हम बिहार को बनाया, बिहार को विकसित बनाने का काम किया, भारत को विकसित बनाने का तब जनता के बीच जा रहा है। आप लोगों ने ठगा, महागठबंधन किया, जनता करारा जवाब। ठीक है।
ठीक है सिन्हा साहब, छोटा सा रिएक्शन आपसे भी, वक्त कम है। महिलाओं जिनका साथ का दावा करते हैं बीजेपी जेडीयू, क्या यह भी संभव है कि वह आपके साथ भी आ जाए? बोलिए। देखिए, पहले ही उद्बोधन में मैंने अब सारी बातों को कहने का काम किया। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का थोड़ा जवाब देते हैं। बोलिए। ये कह रहे थे अभी 71,000 करोड़ का जो है कैग का रिपोर्ट आया है, जिसमें इन लोगों ने हिसाब किताब देने का काम नहीं किया है। इनके सारे मंत्री पर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उस पर ये लोग सफाई नहीं दे पा रहे हैं। मंत्री जब जो है पटना राजधानी में देख लीजिए, नालंदा में देख लीजिए, चाहे दूसरे जिला में जा रहे हैं, वहाँ जनता उनको ग्रामीण खदेड़ने का काम कर रही है। एक पत्रकार ने जब एक मंत्री से सवाल कर दिया कि सड़कें टूटी हुई क्यों है, तो पत्रकार को ही इनके मंत्री जो है मारने पीटने लगते हैं, उनको गाली बकने का काम करते हैं। तो बिहार में स्थिति जो है वो जो है इनके विपरीत परिवर्तन की आंधी बह रही है। एक दूसरी ओर आप जब देखिएगा तो हमारे नेता जब बिहार अधिकार यात्रा पे जाते हैं या वोटर अधिकार यात्रा पर, तो देखिए जनता का जन सैलाब और उनका उत्साह किस प्रकार से सड़कों पर परिलक्षित होता है। तो ये बतलाने के लिए पर्याप्त है कि परिवर्तन की आंधी बह रही है। इस बार जनता इनको जो है डबल डिजिट में भी लाने का काम नहीं ठीक है। 20 सेकंड छविराज बाबू, छोटा सा क्लोजिंग रिएक्शन आपका भी, बोलिए। प्रतिभा जी, श्रीमती प्रतिभा जी ने कहा कि प्रियंका जी को क्या पता है, डायरेक्ट हमला है। तो बता दें कि प्रियंका जी जो है बायोलॉजिकल हैं, अवतरित तो हुई नहीं है, इसलिए जो व्यक्ति इस धरती पे पैदा हुआ है उसको यहाँ की सारी जानकारी है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिभा जी का चूंकि विकास हुआ है जदयू के सरकार में, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई। ठीक, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में आज बस इतना ही। नमस्कार।